क्या आपने रेलवे का फॉर्म भर दिया है? क्या आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी करके अपना भविष्य उज्जवल करें? तो जी हाँ, आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। मैं हूं रंजीत सिंह, मुख्य निरीक्षक उत्तर मध्य रेलवे, आपका साथी, जो आपको विभिन्न प्रकार की सूचना को देता हूं और साथ साथ ये भी बताता हूं कि आपको एग्जाम कैसे क्लियर करना है। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बीच में मैं थोड़ा बिजी था, कुछ ऑफिस में फंक्शंस भी थे, वो अटेंड किया, कुछ न्यू ईयर पार्टीज थी, वो अटेंड किया। समय का अभाव था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मगर अभी तमाम वैकेंसी आनी बाकी हैं और इतनी वैकेंसी आएगी कि आप इस साल 110% नौकरी पा जाओगे। मगर नौकरी आपको मिल जाए, इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मेरी सलाह से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिए, मैं जब देखता हूँ कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा और फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो बड़ा दुख होता है कि फॉर्म अगर भरने से पहले या भरने से पूर्व मेरे से पूछ लिया होता तो मैं इनको विधिवत गाइडलाइन दे देता और फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको सलाह देता हूँ, एग्ज़ाम आपका आ रहा है, हर जोन अब एग्ज़ाम करवाएगा। जिनकी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी तत्काल प्रभाव से आएगी और वैकेंसी के बाद 15 से 20 दिन, मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 दिन आपको दिए जाएंगे प्रिपरेशन के लिए और 60 दिन के अंदर स्क्रूटनी हो जाएगी और आप एलिजिबल, और अगर नॉट एलिजिबल हो तो उनकी लिस्ट भी आ जाएगी और एग्ज़ाम का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इंश्योर करें कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है चितरंजन से। अब जो लोग चितरंजन में, अभी पिछले साल भी उन्होंने फॉर्म निकाला था, मैंने पिछले साल वीडियो नहीं डाली थी चितरंजन की क्योंकि टाइम निकल चुका था। इस बार के लिए मैंने आपको वीडियो फिर बताई है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बर्धमान में आता है। अपनी प्रोडक्शन यूनिट सही है, जैसे जहाँ इंजन बनता है, जहाँ रेल व्हील प्लांट, जहाँ रेल के पहिए बनते हैं, जहाँ रेल के कारखाने हैं, जहाँ बोगी बनती है, वहाँ पर भी कल्चर की वैकेंसी निकाली जाती है। और सरकारों में बहुत वैकेंसी है, आप लोग को पता नहीं है, बस आपको सही जानकारी नहीं है। वैकेंसी बहुत है, आप एक साल में नौकरी मिल सकती है, आपको एक साल में नौकरी आप पा सकते हैं। मगर आपको ध्यान देना है कि हम उस वैकेंसी के पीछे पड़ जाए। जब तक आप किसी लक्ष्य के पीछे नहीं पड़ते, लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य को पाने के लिए मैं आपको सहयोग करता हूं कि आप कैसे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए, वैकेंसी आ रही है। अभी देखिए, वैकेंसी निकाल रखी हुई मैंने कि आप लोग को मैं बताऊं। वीडियो बनाता हूं उसके पहले पढ़ता हूं कि आपको विधिवत जानकारी दूं कि वैकेंसी कहाँ से आ रही है, इसको कैसे पढ़ना है। पूरा मैंने ग्रीन किया हुआ है कि कैसे क्या करना है। चलिए, वैकेंसी के बारे में बताता हूं। वैकेंसी आ रही है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पश्चिम बंगाल, बर्धमान। अब किसी ने मेरे से यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से पूछा भी था कि सर, ड्रामा आर्टिस्ट और ड्रमर ऑक्टोपैड प्लेयर की वैकेंसी अगर आ गई हो। तो वैकेंसी तो आई गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रामा आर्टिस्ट एक पोस्ट और ड्रमर ऑक्टोपैड प्लेयर प्रोफिशिएंसी इन परकशन, यानी ऑक्टोपैड में आपको आप बनाने के लिए, अगर बजाने के लिए आप बजा सकते हो और आपके पास तबले में डिग्री है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास तबले में डिग्री है तो भी आप ड्रमर की पोस्ट भर सकते हो। ऑक्टोपैड और ड्रम दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, बस थोड़ा सा स्टिक का चलाने का चलन अलग होता है। डिग्री इसमें तबले में मांगी जाएगी या पखावज में, या आपके पास कोई भी रिदम में डिग्री अगर आपके पास होगी तो आप इसको भर सकते हैं। एक एक पोस्ट आई है, जल्दी से देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास, 10+2 इक्वलेंट, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, जो इसकी वैकेंसी आई है उसके संबंधित आपके पास होना चाहिए। एज सेम है, 18 से 30 वर्ष जनरल कैटेगरी, ओबीसी 18 से 33, SC ST 18 से 35। हर बार आपको बताता हूँ यही चीज़ है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पता है आपको। 50 मार्क्स रिटन, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन 35 मार्क्स, 15 मार्क्स का आपके होंगे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने आपको प्राइजेस मिले हैं और आपने जो जीते हैं उस संबंध में अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो उसके भी 15 मार्क्स होते हैं।
या आप रेडियो दूरदर्शन के आर्टिस्ट हैं उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये सब मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अप्लाई इन्होंने इस बार ऑफलाइन किया है, पिछली बार भी ऑफलाइन था, और इन्होंने ऑनलाइन का मोड नहीं लिया है। A4 कैटेगरी में इन्होंने कहा है कि आप अप्लाई करिए, और जो फोटो है वो आपकी 1 मंथ के भीतर होनी चाहिए और विदाउट कैप और सनग्लासेस के, और आपके ओन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ एप्लीकेशन होना चाहिए, और 5 फोटो प्लस 2, इसका मतलब 7 फोटो आप भेजेंगे अटैच करके। उसमें एप्लीकेशन के ऊपर लिखा होना चाहिए फॉर द पोस्ट इन ग्रुप सी कैटेगरी अगेंस्ट कल्चर कोटा ड्रामाटिस्ट फॉर द ईयर 2025-6। अच्छा, अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं और आप इस विधा में या इस संबंध में आपको वैकेंसी भरनी है, तो आप अपने ऑफिस से एनओसी लेंगे। एनओसी लेने के पश्चात ही आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। फीस अमूमन वही है, मैं जो बताता हूँ, 250 रुपये है। SC ST एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वुमेन्स, माइनॉरिटीज, अदर बैकवर्ड कास्ट 250 रुपये, और 500 रुपये फीस जनरल कैटेगरी की है। आप डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं इन फेवर ऑफ PFA चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स पेएबल एट चित्रंजन, ये आप DD बना सकते हैं। और कल्चर से संबंधित आपके पास उस समय तक डिग्री होनी चाहिए जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा, किस संबंध में आपको सूचना चाहिए होगी मैं आपको बता दूंगा। डिग्री डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेवेंट कल्चरल डिसिप्लिन नोटिफाइड इन पैरा 3 शुड बी दोज इशूड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब अमूल, मैं पिछली बार देख रहा था कहीं का एलिजिबिलिटी आई थी, उन्होंने कहा था 9 सेंटर रिवले की है कि आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने डिग्री डिप्लोमा लगाया, मगर वो डिप्लोमा गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, तो भी आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं, नॉट एलिजिबल की श्रेणी में आते हैं। तो इंश्योर करिए कि जो आप डिग्री डिप्लोमा लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। मैं आपको बार बार बताता हूँ, प्रयाग संघीय समिति है, भातखंडे है, प्राचीन कला केंद्र है और लाभ यूनिवर्सिटी है, इन सब के गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज आप सर्टिफिकेट्स लगा देंगे या किसी और का कुछ आपने जो प्राइज जीता है उसको लगा देंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस वजह से बहुत पहले सोचा करिए, फॉर्म भरने के पहले। फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने कि फॉर्म हमारा रिजेक्ट ना हो। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ जो फॉर्म इन्होंने दिया है, ये है उसका फॉर्म। अब फॉर्म भरना कैसे है मैं बता देता हूँ। फोटो आपको लगानी है रिसेंट की, 1 महीने पहले की फोटो लगानी है। एप्लीकेशन जो इनवलप होगा उसके ऊपर आपको लिखना है कि अगेंस्ट कल्चर कोटा ड्रामा आर्टिस्ट एंड ड्रमर किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। नेम इन ब्लॉक लेटर आपको लिखना है एज पर मेट्रिकुलेशन, जो आपके हाई स्कूल में नाम होगा वही नाम लिखना है। कई लोग का नाम डिफर कर जाता है, आधार कार्ड हाई स्कूल में नाम डिफर कर जाता है, तो उसको पहले आप सही करा लिए। अगर एक स्पेलिंग भी आपकी मिस्टेक हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इस वजह से पहले इंश्योर करिए। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज जो आपकी मापी जाएगी वो 1/1/2026 से मापी जाएगी, 18 से 30। नेशनलिटी, रिलीजन, एड्रेस, स्टेट, पिन, परमानेंट एड्रेस, कैपिटल लेटर्स लिखना है। कम्युनिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रेलवे स्टेशन नियरेस्ट आपके पास जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल, यही सब तमाम चीज़ें हैं। आपको अपनी हैंड राइटिंग भरना है। डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पैरा 2, ये बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये 2 सीरियल नंबर 12 एंड 13 बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, हाँ ये चीज़ भी देखिए कि आपकी बॉडी पे जो निशान कहीं पे होते हैं या मोल होते हैं या कहीं पे जैसे आईब्रो में कट होता है या चेक में होता है, तो वो आप इंश्योर करिएगा कि कहीं पे भी अगर मोल हो है या कहीं कट है तो वो आप प्रॉपर भरिए। और डिमांड ड्राफ्ट DD आप जो भरेंगे उसका आपको लगा के भेजना है कि आप क्या भर रहे हैं। हाँ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन LTI, इसमें LTI मांगते हैं, ये आपको करके भरना है। प्लेस, डेट, और आपको डिक्लेरेशन अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। जो डिक्लेरेशन इन्होंने दिया है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, वो आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है और फॉर्म भर के तुरंत भेजना है।
लास्ट डेट तो मैंने आपको बताई नहीं, लास्ट डेट क्या है। इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है क्लोजिंग डेट 28/1/2026, यानी 3/1/2026 से ये स्टार्ट हो चुका है। इसको आप तत्काल जाइए, प्रिंट आउट करवाइए, फॉर्म भरिए बिना किसी देरी के, और क्लोजिंग डेट 28/1/26 है, तो ध्यान रहे। और इस संबंध में अगर कोई पूछताछ आपको करनी है, या कुछ आपको मेरे से जानकारी चाहिए, या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, या आपको पढ़ाई के लिए कुछ सामग्री चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करके, हाँ ध्यान रहे कि 6 बजे के बाद कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, तो मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको विधिवत जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये करना आपका दायित्व है। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ये आपको करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आप करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार। कितने मिनट की हुई? 11:06